हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रविंद्र सिंह सिसोदिया। इस वीडियो में हम 11th क्लास की न्यू बुक हॉर्नबिल का फर्स्ट लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का सेकंड पार्ट कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम इस लेसन का लगभग आधा भाग कवर कर चुके हैं और रिमेनिंग पार्ट हम पार्ट 2 में कवर करने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन द पार्ट 2 ऑफ दिस लेसन। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरोज। केवल दोपहर को चिड़ियों को दाना खिलाने के लिए वो थोड़ा सा अपने आप को विराम देती। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of birds collected around her, creating a veritable bedlam of chirpings. जब वो बरामदे में बैठ जाती और रोटी के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ रही होती थीं, हजारों नन्ही चिड़ियाँ उनके आसपास इकट्ठी हो जाती थीं और सारा दृश्य चहचहाट के शोरगुल से भर जाता। Some came and perched on her legs, others on her shoulders. कुछ उनके पैरों पर बैठ जाती थीं और कुछ उनके कंधों पर बैठ जाती थीं। Some even sat on her head, और कुछ तो उनके सिर पर भी बैठ जाती थी। She smiled but never shooed them away. वे मुस्कराती रहती थीं और कभी उनको डरा कर भगाती नहीं थीं। It used to be the happiest half hour of the day for her. ये आधा घंटा दिन में उनके लिए सबसे अधिक खुशी देने वाला होता था। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निश्चय किया तो मैं जानता था कि मेरी दादी माँ दुखी होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years. मैं 5 वर्ष तक उनसे दूर रहने वाला था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल. और जैसी कि उनकी उम्र थी, कोई नहीं कह सकता था कि वो कब तक जिएंगी। बट माई ग्रैंड मदर कुड. लेकिन मेरी दादी माँ जानती थीं कि वे तब तक जिएंगी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. वे भावुक भी नहीं थीं। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन. वे मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक आई थीं, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की थी और न ही किसी प्रकार का भाव व्यक्त किया था। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर. उनके होंठ हिल रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर. और वे प्रार्थना में मग्न थीं। हर फिंगर्स वेर बिजी इन टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी. उनकी उंगलियां उनकी जपमाला के अपने मनकों को गिनने में व्यस्त थीं। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड एंड when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of her physical contact between us. खामोशी से उन्होंने मेरा माथा चूमा और जब मैं जाने लगा तो उस नम छाप को मैंने अपने हृदय में संजो लिया, क्योंकि शायद ये उनके स्पर्श की आखिरी निशानी थी। But that was not so. लेकिन ऐसा नहीं था। After 5 years, I came back home and was met by her at the station. 5 साल बाद में जब घर वापस आया और उनसे स्टेशन पर मिला, she did not look a day older. तो वे बिल्कुल वैसी ही थीं जैसे 5 साल पहले थीं। एक दिन का भी अंतर नहीं था। She still had no time for words. कुछ कहने के लिए अब भी उनके पास समय नहीं था। And while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. और जब उन्होंने मुझे गले लगाया तो मैं उन्हें प्रार्थना करते हुए सुन सकता था। Even at the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows. मेरे
आने के पहले दिन भी उनके सबसे आनंददायक क्षण चिड़ियों के साथ ही बीते, whom she fed longer and with frivolous rebukes, जिनको कि वो छोटी मोटी डांट फटकार लगाकर लंबे समय तक दाना खिलाती थीं। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, शाम को उनमें थोड़ा बदलाव नजर आया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द विमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, उन्होंने आस पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया और एक पुरानी ढोलक ली और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द डिलेपिडेड ड्रम एंड sang ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, वे उस टूटी फूटी ढोलक की जोलदार खाल पर घंटों तक थाप देती रहीं और योद्धाओं के घर वापसी के गीत गाती रहीं। We had to persuade her to stop to avoid overstraining, वे कहीं थक न जाएं, इसलिए ये सब रोकने के लिए हमें उन्हें मनाना पड़ा। That was the first time since I had known her that she did not pray. जब से मैं उन्हें जानता था, ये पहली बार था कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी। The next morning she was taken ill. अगले दिन ही सुबह वो बीमार पड़ गईं। It was a mild fever and the doctor told us that it would go. यह हल्का बुखार था और डॉक्टर ने हमें बताया कि ये चला जाएगा। But my grandmother thought differently. लेकिन मेरी दादी माँ ने कुछ अलग ही सोचा था। She told us that her end was near. उन्होंने हमें बताया कि अब उनका अंत समय नज़दीक है। She said that since only a few hours before the close of the chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. उन्होंने हमसे कहा था कि उनके जीवन के अंतिम अध्याय की समाप्ति के कुछ घंटे पहले ही उन्होंने प्रार्थना छोड़ दी थी, इसलिए हमसे बातें करके वे अपना समय और बर्बाद नहीं करने वाली थीं। वी प्रोटेस्टेड, हमने इस बात का विरोध किया, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, पर उन्होंने हमारे विरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, वे शांतिपूर्वक बिस्तर पर लेटी रहीं और अपने मन के गिनती रहीं और प्रार्थना करती रहीं। Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, उनके होठ हिलने बंद हो गए और उनकी माला उनकी बेजान उंगलियों से गिर पड़ी। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. एक खामोश सा पीलापन उनके चेहरे पर छा गया और हम जान गए कि अब वो नहीं रहीं, वो मर चुकी हैं। We lifted her off the bed and as is customary, laid her on the ground. हमने उन्हें बिस्तर से उठाया और जैसा कि रिवाज है उन्हें जमीन पर लेटाया एंड कवर्ड हर विद ए रेड श्राउड, और लाल रंग के कफन से उन्हें ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। हम कुछ घंटे शोकमग्न बैठे रहे और फिर उनकी अंत्येष्टि की तैयारी करने के लिए उन्हें अकेला छोड़ आए। In the evening we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. और शाम को उनके दाह संस्कार के लिए हम एक स्ट्रेचर लेकर उनके कमरे में पहुंचे। The sun was setting, सूर्य छिप रहा था, and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. और उसने
उनके कमरे और वरांडे को अपनी सुनहरी रोशनी की आभा से आलोकित कर दिया था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड। हम बीचों बीच आंगन में रुक गए। ऑल ओवर द वरांडा एंड हर रूम, राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. पूरे बरांडे में और उनके कमरे में, ठीक वहाँ तक जहाँ उनका शव लाल कफन में लिपटा हुआ रखा था, हजारों चिड़ियाँ फर्श पे यहाँ वहाँ बैठी थीं। देयर वर नो चिरपिंग, कोई चहचहाट नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें यूँ चिड़ियों को देखकर दुख हुआ। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटी लेकर आई। शी ब्रोक इट इन टू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू देम। उन्होंने उसके छोटे छोटे टुकड़े किए और जैसी कि मेरी दादी माँ किया करती थी, उन्हें उनके सामने फेंक दिया। स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, चिड़ियों ने रोटी के टुकड़ों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. जब हम अपनी दादी माँ के मृत शरीर को ले गए, वे चुपचाप धीरे धीरे उड़ गईं। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू डस्टबिन। अगली सुबह मेहतर ने ब्रेड के टुकड़ों को उठाकर कूड़ेदान में डाल दिया। दिस इज ग्लॉसरी, और ग्लॉसरी में दिए गए प्रत्येक मीनिंग को इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में ही अच्छी तरह से याद करें। इससे आपकी वोकेबुलरी भी स्ट्रांग होगी और बिना इसके अंग्रेजी का ज्ञान अधूरा ही रहता है या अच्छा ज्ञान नहीं हो पाता है। तो इसकी अंग्रेजी का मीनिंग भी अच्छी तरह से याद करें और हिंदी भी याद करें। जैसे रिलैक्स्ड, आराम करती थीं। फॉर ए वाइल, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। बिट्स, टुकड़े। ए वेरी विल्ड बेडलाम ऑफ चिरपिंग्स, चिड़ियों द्वारा चहचहाने और फड़फड़ाने से उत्पन्न शोर शराबा। पर्स्ट, बैठ जाती थीं। शूड अवे, डराकर भगा देती थीं। एब्रॉड, विदेश। अपसेट, दुखी। सेंटिमेंटल, भावुक। इमोशन, फीलिंग, भाव। चेरिस्ड, संजोया। क्रम्स, छोटे टुकड़े। मॉइस्ट, गीला। इम्प्रिंट, छाप। क्लेस्प्ड, भुजाओं में दबाया। फ्रिवलेस रिब्यूक्स, खेल खेल में डराना, धमकाते हुए, डांट फटकार लगाते हुए। सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलेपिटेड ड्रम, प्रयोग में न आने वाली ढोलक की ढीली खाल। ओवर स्ट्रेनिंग, अत्यधिक जोर पड़ना। माइल्ड, मामूली। ओमिटेड, छोड़ दी। प्रोटेस्टेड, विरोध किया। इग्नोर्ड, ध्यान नहीं दिया। सस्पेक्ट, संदेह करना। पैलर, पीलापन। कॉप्स, मृत शरीर। कस्टमरी, रिवाज। श्राउड, कफन। मोर्निंग, रोना पीटना। क्रिमेटेड, दाह संस्कार किया। ब्लेज, अत्यधिक चमकीली रोशनी। स्टिफ, कसकर। रैप्ड, लिपटा हुआ या ढका हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।